महाकंजूस। अच्छा, कंजूस किसको कहते हैं बताओ? कंजूस जानते हैं किसको कहते हैं? सामर्थ्यवान होते हुए भी जो कभी धन निकालता नहीं है। सामर्थ्य नहीं है फिर नहीं निकालता, वो कंजूस नहीं है। सामर्थ्य होते हुए भी नहीं निकालता, उसको कंजूस कहते हैं। तो पुरंदरदास एक सरस्वती बाई नाम की कन्या से उनका ब्याह हुआ। बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी भक्तों को ही मिलते हैं, कई बार महासंसारी को भी ठाकुर जी मिलते हैं। रहो एक तरफ, ये दोनों तरफ रहने वाले को ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आप सबको आवाज आ रही है हमारी? ध्यान से सुनो। तो पुरंदरदास, एक बार की बात थी कि इनका ब्याह हुआ। सरस्वती बाई इतने कंजूस थे कि इनको ब्याह में एक ही जगह इनकी नजर टिकी हुई थी कि मेरी पत्नी ने कितने गहने पहने, और फेरे लेते लेते भी बोल रहे हैं, सुनो ध्यान से, कोई तुम्हारा पायल उतर ना जाए, कंगन उतर ना जाए, और सुनो कल विदाई के बाद घर पहुंचते ही सब मुझे दे देना, मैं रख लूंगा तिजोरी में संभाल के, कहीं इधर उधर हो गया तो। बेचारी सरस्वती बाई बोली ठीक है। विदाई होकर के जब घर आए तो घर पे आते ही ना भोजन ना पानी ना जल, कुछ नहीं, सीधे चलो लाओ सब सब सामग्री उतार दो, ये नाक वाला भी उतार दो, कान वाला भी उतार दो, सिर वाला सब उतार उतार के दे दो। पत्नी ने सब उतार दिए, हाथ के कंगन वंगन सब उतरवा दिए, उनके पैर की पाजे वाजे कुछ नहीं पहनने दिया। सरस्वती बाई बोली, माता पिता बड़े लोग कहते हैं कि सूना नहीं रहना चाहिए सौभाग्यवती नारी को, अशुभ होता है। अरे देवी, तुम जानती नहीं हो कितने चोर चकटे घूमते रहते हैं, कोई ले गया तो निकाल के फिर क्या करोगी? बोले एक नाक की बाली तो रहने दीजिए, ये नाक का कांटा तो रहने दीजिए, बाकी सब ले लीजिए। बोले हाँ ठीक है, एक काम करो, एक पहन के रखो, बाकी सब दे दो। सब उतरवा करके रख लिया। कोरी घूमती हैं उनकी पत्नी, एक चीज नहीं पहनने देते, पता नहीं इधर उधर कर दिया, मेरे साले का कहीं मना आ गया, कहीं रात में आके बहन के कंगन उतार के ले गया तो। ऐसी सोच। कंजूसाई केवल क्रिया में नहीं होती, कई लोगों की बुद्धि में भी कंजूसाई होती है। वो यही सोचते रहते हैं, इसने निकाल लिए होंगे, इसने ले लिए होंगे, यहां से वहां चले गए, इतना ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो पुरंदरदास महाकंजूस, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती बाई परम भक्ता थे।